वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, मेरे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हो सकता है इंशाल्लाह शाम में भी कोई अगर ऐसा ख़ास अपडेट हुआ तो शाम में भी वीडियो आ सकता है। तो आप लोगों को मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो उससे पहले मैं शॉर्ट भी अपलोड कर दिया करूँगी और आप लोगों को ये इन्फॉर्म भी कर दिया करूँगी कि भाई अभी वीडियोज़ आने वाला है, तो आप प्लीज़ वॉच कर लें। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाई बहनों का जो वीडियोज़ पे आते हैं, वीडियो फुल वॉच करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी चलें, आज का इंटरव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिसिज़ हैदर का इंटरव्यू। और मिसिज़ हैदर, आपने तो मुझे सच्ची साबित कर दिया है ना मिसिज़ हैदर। तो भाई शोर पीछे से बहुत आ रहा होगा, उससे माइंड नहीं करिएगा, है ना। तो मिसिज़ हैदर, आपने तो मुझे सच्ची साबित कर दिया ना। मैंने रात जो रिसेंटली आकर वीडियो बनाया था कि आप हॉस्पिटल हैं, तो आपने तो सही साबित कर दिया। और मिसिज़ हैदर, कि क्या बचकानी हरकतें करती हैं, हैं? जो मशीन लगाकर आपने ये पेपर उसमें टांग कर दिखा दिया, इससे क्या साबित होता है कि आप प्रेग्नेंट है? हैं? आपने तो कहा था पाकिस्तान में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होते, है ना, कोई सोनोग्राफी नहीं होती, कुछ नहीं होता। सीधा सा बस बच्चा पेट में रखो और 9 महीने बाद हॉस्पिटल जाओ बच्चा पैदा करने। क्योंकि तो इंडिया था ना मिसिज़ हैदर, इंडिया में तो हर महीने अल्ट्रासाउंड होते हैं। बशर्ते मगर आपने 9 महीने में एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं दिखाया मिसिज़ हैदर। एक भी आपको एक बार भी हमने कोई मेडिसिन खाते हुए नहीं देखा सिवाय नारियल पानी। अब तो वो भी नसीब नहीं हो रहे आपको, वो भी छूट गए। मतलब सर्दियों में आपने नारियल पानी पिए और गर्मियों में नारियल पानी भी छूट गए आपके। ओहो मिसिज़ हैदर, आपके साथ कितना अत्याचार होता है, कितना अत्याचार। मिसिज़ हैदर की बेवकूफ़ी बनाना ना लोगों का बंद कर दे, समझ गई। आज आप सुन लीजिएगा लोगों की राय मशवरा। वैसे भी ये जनता की आवाज़ है ना, ये चैनल तो हमारा जनता की आवाज़ है, तो आज जनता की आवाज़ भी सुन लीजिएगा कि जनता जनार्दन आपसे क्या चाहती है मिसिज़ हैदर, है ना। और हाँ मिसिज़ हैदर, वो जो अपने बच्चे को आप इतना लंबा सा तिलक लगाकर ये जो कट्टर 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 हिंदू बनाकर बिठा लेती है ना, वो कट्टर ही लगता है, वो शॉर्पनर वाला कट्टर ही लगता है, समझ गई। वो कट्टर हिंदू नहीं लगता। और समझ गई, आप गौ माता को खाती हैं, आप लहसुन प्याज खाती हैं, फिर अपने आप को कैसे प्योर सनातनी बोल सकती हैं? वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, बहुत सारे सनातनी भाई हैं जो जन्म से सनातन धर्म में है ना, मगर उसके बावजूद वो नॉनवेज भी खाते हैं, वो लहसुन प्याज भी खाते हैं। और मेरे भाई बहन भी मुझे ये बात बता देंगे कि हाँ बहुत सारे खाते हैं। यूट्यूब पर ही देख लो, जो हिंदू भाई बहन है ना, वही जब रेसिपीज वीडियोस बना रहे होते हैं तो उसमें लहसुन प्याज वो सब कुछ डाल रहे होते हैं, मगर वो ड्रामा नहीं कर रहे होते। वो प्योर सनातनी कट्टर हिंदू होने का ड्रामा नहीं कर रहे होते, है ना। वो हिंदू हैं, उस बात को उन्हें साबित नहीं करना पड़ता। मगर आप ठहरी पाकिस्तानी मुसलमानी, वो भी ऐसी मुसलमानी जो मुसलमानी भी नाम की थी, बबाल, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है कट्टर 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 हिंदू करके, है। तो वैसे तो हिंदू हो या मुसलमान, ये तो कह देते हैं हम कट्टर मुसलमान हैं या हम कट्टर हिंदू हैं, पर कट्टर लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई मुसलमान है तो वो खाली मुसलमान है, अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू है। ये कट्टर लगा कर कौन सा हमारा धर्म रिप्रेजेंट हो रहा है? कोई कोई भी जाति, कोई भी धर्म इंसान को भेदभाव नहीं सिखाता। अगर मज़हबों और धर्मों की बात करोगे ना, कोई भी जाति धर्म इंसान को भेदभाव नहीं सिखाता, सिर्फ प्यार और मोहब्बत सिखाता है। मगर आपको तो खैर नफ़रतें फैलानी है ना वैसे ज़्यादा, हिंदू मुसलमान के नाम की, इंडिया पाकिस्तान के नाम की, इसीलिए आप कटर 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 करती रहें। तो चलें, अब ये तो आपने खुद ने ही प्रूव कर दिया, क्योंकि अब जाहिर है ना, आप एक ही दिन में तो 2 बार मटर पनीर नहीं बना सकती, है ना। और 10 दिन हो चुके हैं आपकी कुआ पूजन वाली वीडियो को, समझ गई। और उससे एक दिन पहले तो आप हॉस्पिटल से आई थी, और आपने ये भी बोलने से पहले भूल जाती हैं कि आपने 2 बार मटर पनीर की सब्जी बनाई और कह दिया कि हमारे यहाँ कुआ पूजन है, हमारे यहाँ कुआ पूजन है, हमारे यहाँ कुआ पूजन है। तो हॉस्पिटल कब गई थी? महीनों पहले, मनहूस औरत। कभी तो सच बोला कर, बदतमीज जाहिल। तो जी चलें, आते हैं मिसिज़ हैदर से इंटरव्यू वीडियो पर। तो मिसिज़ हैदर से आज का मेरा पहला सवाल ये है कि बताएं, आपको पता है कि 100% आप डिपोर्ट होंगी, है ना मिसिज़ हैदर? आपको पता है ना
कि आप 100% डिपोर्ट होंगी, और आपको ये भी पता है कि आपके पाकिस्तान जाने के बाद आपके लप्पू सा सचिन, है ना, आपके लप्पू सा सचिन और आपके ससुर कम नेत्रपाल वो जेल जाएंगे। और आप क्या सोच रही थी, रामू काका अपने घर लेकर जाएगा दामाद को? ना ना ना, वो जेल जाएंगे, है ना। तो आप ये बताएं, वो तो चलो जेल जाए, दफा हो, है ना, और आप पाकिस्तान चली गई, वहां जाकर आप जाएंगी कहाँ, है मिसेज हैदर? तो मिसेज हैदर, आज का पहला सवाल आपके लिए, स्टार्ट करते हैं 20,000 रुपये से हम। पहला सवाल, 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, आप पहला अट्रैक्शन जहीर के पास जाएंगी। ऑप्शन बी, आप पहली मोहब्बत गुलाम हैदर के पास जाएंगी। ऑप्शन सी, आप एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर जाफर भाई के पास जाएंगी। या ऑप्शन डी, कोई और ही नया बकरा फंसा कर उसके पास जाएंगी। बताएं ना मिसेज हैदर, प्लीज मिसेज हैदर। तो आज के 20,000 रुपये के लिए, आई मीन टू से, ये तो मजाक की बात है, KBC के लिए, है ना। तो आपके इंटरव्यू वीडियो को बताएं ना मिसेज हैदर कि कौन सा ऑप्शन चूज करेंगी आप, बताएं, फिर मैं डन करूँ ना। कंप्यूटर जी लॉक कर दें, मिसेज हैदर क्या जवाब देती हैं। ठीक है, तो जी चलें मिसेज हैदर के दूसरे सवाल पे आते हैं। मिसेज हैदर दूसरा सवाल ये है कि मान लो आपके चारों बच्चे डिपोर्ट हो गए, इंशाल्लाह ताला रमज़ान में सबसे बड़ी खुशी होगी जब वो चारों बच्चे डिपोर्ट हो जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, है ना, और आप भी मान लो, इंशाल्लाह मान लो, है ना, वो बच्चे डिपोर्ट हो जाएं और अपने बाप को मिल जाएं, और आप यहीं रह गई, रह जाओ, हमें क्या, रह गई, और मान लो नागरिकता भी मिल गई, मान लो, वैसे मुमकिन नहीं है पर मान लो, मानने में कौन से पैसे लग रहे हैं, मान लो। रामू ने यही तो सपने दिखा रखे हैं जो अपने इशारों पे नचा रखा है ना। तो मान लो आपको नागरिकता भी मिल गई, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगी? अपने लप्पू से सचिन के साथ रहेंगी, ये मेरा ऑप्शन ए था, है ना। तो मिसेज हैदर दूसरा सवाल, है ना, ऑप्शन ए, आप लप्पू से सचिन के साथ रहेंगी। ऑप्शन बी, या रामू काका के घर जाएंगी। या ऑप्शन सी, अपने मस्तान के पास जाएंगी। या ऑप्शन डी, यहाँ भी फिर कोई नया और बकरा फंसाएंगी। बताएं ना मिसेज हैदर, बताएं ना कौन सा ऑप्शन चूज करेंगी, बता दें, जल्दी करा करें बताने में। कंप्यूटर जी जब ये बता दें तो लॉक कर दीजिएगा, ठीक है मिसेज हैदर। तो जी चलें मिसेज हैदर, आप पे रिएक्शन देते देते ना हम तो अपनी आंखें भी गवा गए, क्या बस क्या ही बोले, है ना। एक हमारा फ़ोन है बार बार लॉक हो जाता है। मिसेज हैदर तीसरा सवाल, अगर आपको जेल हुई तो आप किस जेल में रहना चाहेंगी? बताएं ना मिसेज हैदर, आप किस जेल में रहना चाहेंगी? ऑप्शन ए, तिहाड़ जेल जहां खूंखार डाकू बदमाश रहते हैं, है ना, जहां खूंखार फूलन देवी को रखा गया था। ऑप्शन बी, दिल्ली सेंट्रल जेल में रहेंगे आप। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र पुणे की योरोडा जेल जहां संजय दत्त और सलमान खान को रखा गया था। ओहो। ऑप्शन डी, डिक्टेशन सेंटर जहां पर घुसपैठियों को रखा जाता है, जैसे कि आप हो मिसेज हैदर। बताएं ना मिसेज हैदर, बताएं, जल्दी बताएं। कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिएगा कि मिसेज हैदर क्या जवाब देती हैं। तो मिसेज हैदर बताएं जल्दी से, कौन सी जेल में जाना पसंद करेंगी चारों में से, है ना मिसेज हैदर। मैंने ये जेल की बातें इसलिए की, दरअसल मैं ये बताना चाहती हूँ, चंबल के बड़े से बड़े डाकू को एक ना एक दिन जेल जाना पड़ता है मिसेज हैदर, समझ गए आप। और हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस चाहे वो करोड़पति हो, रामू जैसे लॉयरों की लाइन लगा सकते हो, समझ गई, पर जेल उनको भी जाना पड़ता है, समझ गई, चाहे वो कितनी भी बड़ी फहरिस्त इकट्ठी कर लें लॉयर्स की, कितने भी लॉयर्स हायर कर लें,
मगर जेल तो उन्हें भी जाना पड़ा था ना। जैसा अगर कोई भी अपराध इंसान करता है तो लाजमी बात है उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ती है, ठीक है। और कानून से नहीं बच सकता, चाहे दर्जनों वकीलों को हायर कर ले इंसान, मगर चाहे वो कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितना भी बड़ा डाकू बदमाश हो, है ना, उसको जाहिर बात है कानून से नहीं बच सकता। ये हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है, ठीक है। ये हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है और कानून से कभी कोई नहीं बच सकता। अगर बुरा करोगे तो आपको सज़ा लाजमी मिलेगी। जैसे कि अल्लाह के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता ना, कि अगर गुनाह किया है तो उसकी सज़ा लाजमी मिलनी है, वैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कानून के तहत भी अगर गुनाह किया है तो उसकी सज़ा मिलनी है, ठीक है। निर्भय के दोषियों को भले से मिसेज हैदर आपके भाई कम रामू कम आशिक ने बशर्ते उस मजबूर बच्ची के गुनहगारों को 7 साल फांसी से बचा लिया। बेशक मानते हैं काबिलियत थी रामू की, है ना। जिन गुनहगारों को हैंड टू हैंड सजा होनी चाहिए थी, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था। हिंदुस्तान ही क्या, देश विदेश के लोग सड़कों पर थे। जिन गुनहगारों को हैंड टू हैंड ही सज़ा हो जानी थी उनकी सज़ा 7 साल रोक ली गई, है ना। मगर अंत तो हुआ ना मिसेज हैदर, बचा तो नहीं पाए ना आपके भाई। तो वैसे ही मिसेज हैदर, हिंदुस्तानी हमेशा अपने देश के कानून और संविधान पे भरोसा करते हैं, हम किसी और पर भरोसा नहीं करते। सत्ता किसी के भी हाथ में हो, पर देश हमेशा संविधान से चलता था, चलता है और हमेशा चलेगा, ठीक है। क्योंकि सरकारें बदल सकती हैं, संविधान नहीं बदल सकता। सरकारें तो जब 75 सालों में बदल सकती हैं तो आने वाले 75 साल बाद भी बदल ली जाएंगी, मगर मिसेज हैदर संविधान कभी नहीं बदला जाएगा हिंदुस्तान का। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, डाकू हो, बदमाश हो या कोई पाकिस्तानी घुसपैठिया, संविधान सबके लिए इक्वल है। तो आप भी फिक्र ना करें, समझ गई। आपको मैंने जेल और ये सब कुछ याद इसीलिए दिलाया है ताकि आपको पता रहे कि कल आपके साथ में क्या होने वाला है, ठीक है। आई होप आप समझ तो गई है ना मिसेज हैदर, इसीलिए अब आप हॉस्पिटल कार्ड खेलती फिर रही हैं। तो चले मिसेज हैदर, आज का हमारे बहन भाइयों का मतलब जनता की आवाज़ का पहला सवाल, मतलब दी आप कहिए कि डिलीवरी की लाइव वीडियो दिखाएं मिसेज हैदर, हम तभी मानेंगे और बच्चे का DNA कराएं। फिर देखो ये मिसेज हैदर का पर्सनली मामला है और जनता का मामला है, ये मेरा कोई कंसल्ट नहीं है इस बात से, मगर भैया जनता की आवाज़ है, जनता जनार्दन है, कुछ भी पूछ सकती है ना। जनता तो मोदी जी से सवाल कर सकती है, तो ये तो मिसेज हैदर है सिर्फ, है ना। तो जनता की आवाज़ का ये मैसेज है कि दी हम तभी मानेंगे कि मिसेज हैदर प्रेग्नेंट है और उन्होंने ही बच्चा पैदा किया है जब मिसेज हैदर लाइव अपनी प्रेगनेंसी वीडियो दिखाएं लाइव आकर और बच्चे का DNA टेस्ट कराएं, है ना। क्योंकि 30 की एज होने के बाद में बड़ी मुश्किल से, पहले तो कोई प्रेगनेंसी कंसीव कर नहीं पाती लेडी, अगर कंसीव कर भी ले तो बहुत मुश्किल होती है ना, पूरे टाइम उसको कंसीव करके रखना। मगर मिसेज हैदर तो दीवारों पे बांदरियों की तरह कूदती फांदती फिरती हैं, छतें कूदती हैं, दीवारें कूदती हैं, मोहल्ला कूदती हैं, तो इसी वजह से हम यकीन नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक और हमारी सिस्टर का सवाल है मिसेज हैदर के लिए। सिस्टर मिसेज हैदर से ज़रूर कहिएगा कि लप्पू सा सचिन खुद 20 या 21 का है, तो इसके भाई बहन जो हैं तो 15 से 17 साल के होंगे और मिसेज हैदर उनको देवर 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 बोलती है, और एक को तो ख़ास तौर पे बिताज कि तू देख लेना बिताज, मुझे अब लप्पू से सचिन से दिल भर गया मेरा, है ना। तो ये जो 15-16 साल के बच्चों को देवर और नंदे बोलती है, तो इसके खुद के बच्चे उनसे 3-4 साल छोटे हैं, तो मिसेज हैदर को शर्म नहीं आती है। अपनी औलाद से बड़े 8 साल बड़े होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे से 8 साल बड़ा होगा लप्पू सा सचिन, तो मिसेज हैदर को शर्म नहीं आई।
अपने बेटे से 8 साल बड़े लड़के से अफेयर चलाते हुए, नाजायज़ रिलेशन में रहते हुए हैं। मिसिज हैदर आपको पता है ना, मैं बिल्कुल बदतमीजी नहीं करती कि जनता की आवाज़ की सवाल है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मिसिज हैदर, जो मेरी इन प्यारी सी हमारी बहन ने सवाल पूछा तो दूसरी बहन ने जवाब दिया, मम्मी मम्मी भी तो बोलती है, अपने से छोटी लप्पू की दूसरी माँ को, मतलब लप्पू सचिन की दूसरी मम्मी तो पपीता को, जो उसकी उम्र की ही होंगी, उन्हें भी तो मम्मी मम्मी बोलती है, उसको उन्हें शर्म नहीं आती मम्मी मम्मी बोलने में, तो बच्चे जैसों को देवर नंदे बोलने में क्या ही शर्म आएगी। तो मिसिज हैदर प्लीज़ जवाब दीजिएगा, आप अपनी उम्र के हिसाब से बात क्या करें मिसिज हैदर, कहाँ अभी ये छिचोरी गर्दियों पे लगी हुई है। तो एक हमारे जनता की आवाज़ का सवाल है, अगर बच्चे का इंतज़ाम हो गया, अगर बच्चे का इंतज़ाम हो गया तो बच्चा लेकर ही आएगी, इंतज़ाम नहीं हुआ तो बोलेगी पेट का तकिया अगर बच्चे का इंतज़ाम हो गया तो बच्चा लेकर ही आएगी, और अगर इंतज़ाम नहीं हुआ तो बोलेगी सॉरी पेट का तकिया मर गया। भाई जनता जनार्दन, आप लोग भी ना औसम हो आप लोग भी, कोई जवाब नहीं है आपका। आपने तो मिसिज हैदर को बेजवाब ही कर दिया। और हाँ, क्या दी आप भी, क्या बात करती है ना। लप्पू से सचिन का बच्चा कैसा ही होगा, जो गुलाम हैदर के मौजूदा बच्चे हैं माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, और अब देखेंगे कि काले कलूटे लप्पू से सचिन का बच्चा कैसा होगा, है ना। तो ये एक और का सवाल था मिसिज हैदर आपके लिए। और हाँ, लास्ट में मेरे एक भाई ने कहा था, दी आपके भाई भी आपके लिए दुआ करते हैं, सारा क्रेडिट बहनों को ही नहीं दिया करें। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत सारे भाई हैं, आप हैं जिनका मैंने कमेंट पढ़ा है, मेरे और भी भाई हैं, राम भाई हैं, ओम प्रकाश भाई हैं, है ना, और अली असगर भाई हैं, बहुत सारे हैं। फिर मैं यही हो जाता है कि मैं नाम लेना स्टार्ट कर देती हूँ तो सबको शिकायत हो जाती है, भाई हमारे नाम नहीं लिए। तो इंशाल्लाह लूँगी, नाम भी लूँगी इंशाल्लाह। ईद के बाद वीडियो स्टार्ट होंगी नॉर्मली पहले की तरह ही, जहां आप लोगों के कमेंट आपके नाम के साथ पढ़ा करूंगी, है ना। तो अभी इसलिए नहीं है क्योंकि जिनके कमेंट पढ़े हैं तो उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि हमारे कमेंट बाजी ने हमारे सवाल पूछ लिए हैं मिसिज हैदर से। और ये हो जाता है जिनके नहीं पूछ पाती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है, सभी फिर कमेंट करते हैं बाजी आपने हमारे नहीं पढ़े, हमारा नहीं पढ़ा कमेंट, तो इसीलिए, है ना। इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा टाइमिंग की प्रॉब्लम है, जब ईद के बाद से वीडियोस बनानी शुरू करूँगी ना, तो फिर आप लोगों के जो सवाल मिसिज हैदर से रहा करेंगे ना, वो आप लोगों के नाम के साथ में पूछा करूँगी। तो जी चलें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो कैसा लगा, आज का इंटरव्यू वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।